प्राचीन समय की बात है। भाद्रपद महीने की चतुर्थी की रात थी। समस्त देवगण भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे और पूरे ब्रह्मांड में हर्षोल्लास का माहौल था। उसी रात भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर बैठकर स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक की ओर जा रहे थे। रात का समय था। आकाश में चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ दमक रहा था। चंद्रमा अपने सौंदर्य पर बहुत गर्व करता था और स्वयं को सबसे सुंदर मानता था। जब उसने भगवान गणेश को उनके छोटे से मूषक पर चलते हुए देखा तो वह हंस पड़ा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, गणेश जी, आप इतने विशाल हैं और आपका वाहन इतना छोटा। यह दृश्य बड़ा ही हास्यजनक लगता है। चंद्रमा का यह अपमान सुनकर भगवान गणेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे करुणा और धैर्य के प्रतीक थे, इसलिए उन्होंने चंद्रमा को चेतावनी दी। चंद्रदेव, अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। जो अपने सौंदर्य और वैभव पर घमंड करता है वह एक दिन पतन को प्राप्त होता है। लेकिन चंद्रमा अपने अहंकार में डूबा रहा और गणेश जी का उपहास करता रहा। यह देखकर भगवान गणेश ने उसे श्राप दिया, हे चंद्रदेव, आज से तुम्हारा प्रकाश क्षीण हो जाएगा और जो भी तुम्हें देखेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा। जैसे ही गणेश जी ने यह कहा, चंद्रमा का तेज मंद पड़ने लगा। उसका सौंदर्य समाप्त हो गया और वह अंधकार में ढक गया। सारे देवता घबराए और चंद्रमा भी अपनी भूल पर पछताने लगा। वह गणेश जी से क्षमा मांगने लगा। भगवान गणेश दयालु थे। उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि तुम्हें अपने घमंड की सीख मिलनी चाहिए, इसलिए हर महीने तुम्हारा रूप घटेगा और बढ़ेगा। तभी से चंद्रमा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में घटता बढ़ता है। इस घटना के कारण गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखने की मनाही है, क्योंकि यह मिथ्या दोष को जन्म दे सकता है। तभी से लोग इस दिन चंद्रमा देखने से बचते हैं और भगवान गणेश की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपने सौंदर्य, शक्ति या उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार का अंत निश्चित है, लेकिन विनम्रता हमें महान बनाती है। 2 सीएडी